सैनिक के प्रति जो है बिल्कुल वफ़ादार और उनको सम्मानजनक तरीके नज़रिए से देखते हुए मैं उनको सलाम करता हूँ। ये पाकिस्तान के मुसलमान पाकिस्तानी हैं, सऊदी के मुसलमान सऊदी हैं, बांग्लादेशी मुसलमान बांग्लादेशी हैं और इंडिया के मुसलमान इंडिया के मुस्लिम हैं। आतंकवाद के खिलाफ जो है ये लड़ाई पूरे देश की है और इसमें ना आदमी हिंदू मुस्लिम करे या ना ही कोई पॉलिटिक्स करे, यही सबसे बेहतर इलाज है। नमस्कार दोस्तों, दस्तक के एक आवाज़ में स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर है क्या? ऑपरेशन सिंदूर जवाब है उस पहलगाम का। ऑपरेशन सिंदूर जवाब है उस आतंकवाद का। ऑपरेशन सिंदूर जवाब है उस देश विरोधी सोच की। ऑपरेशन सिंदूर जवाब है उस उजड़ी हुई माता और बहनों की मांग की। इसी ऑपरेशन सिंदूर को लेके हम बातें करेंगे अपने भाई से। ये इनकी क्या सोच है, ऑपरेशन सिंदूर सही है या गलत है? आतंकवाद जो धर्म पूछ के हुआ है, आतंकवाद को एक चेहरा नहीं होता है, पर जिस तरह से फैलाया गया धर्म पूछ के, या पॉलिटिक्स का ही वो देन है जो आज दोनों देश आग में झुलस रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले अपना परिचय दे दें सर। मेरा नाम सिराजुद्दीन रहमानी है और जी बताएं। सर, जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है इस पे क्या कहेंगे सर? आज ऑपरेशन सिंदूर बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दोनों देश ऑपरेशन सिंदूर लेके चल रहा है सर, इस पे क्या कहेंगे? निर्दोष जो जा रहे हैं। देखिए, सरकार की जो पॉलिसी ऑपरेशन सिंदूर था, यह जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जो निर्दोष 26 लोग जो है मारे गए, यह उसी की एक प्रतिक्रिया थी जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। और मैं अपने सैनिक के प्रति जो है बिल्कुल वफ़ादार और उनको सम्मानजनक तरीके नज़रिए से देखते हुए मैं उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने जो है ऐसा जो है एक अंजाम दिया कि देश का सर जो है गर्व से ऊँचा है। सर, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसमें कई बेगुनाह भी तो जा रहे हैं। आतंकवाद सही है, आतंकवाद को खत्म करना, जड़ से खत्म करना सही है। दोनों मुल्कों का दायित्व है कि खत्म करें, पर इस खत्म के बीच में जो उनका ये दायित्व है कोई निर्दोष भी ना जाए, पर दोनों तरफ के निर्दोष जा रहे हैं सर। इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो है, जो आतंकवादी जो ठिकाने थे, उन पे जो है ऑपरेशन सिंदूर का जो है अटैक किया गया। ऐसा नहीं है कि आम पब्लिक के बीच ये ऑपरेशन सिंदूर जो है किया गया है। इसीलिए मैं सैनिक जो हमारे जो सैनिक हैं, उनको इसीलिए जो है मैंने सम्मान की निगाह से और उनके सफल कामयाबी के लिए जो है मैं सलाम करता हूँ। सर, एक चीज़ बड़ा मुद्दा उठता है, जैसे पहलगाम में हुआ धर्म पूछ के हुआ, इससे पहले तो नहीं हुआ। आतंकवाद का तो कोई चेहरा नहीं होता ना, टेरर का टेररिस्ट फैलाना होता है, टेरर फैलाना होता है। पर वो धर्म पूछ के जो मारे पहली बार, ऐसा क्या था मंशा होता? क्या इस ऑपरेशन सिंदूर का ये क्या नींव रखा था क्या दोनों युद्ध का? देखिए, पहलगाम का जो अटैक हुआ, इसमें कह लीजिए तो जैसे जो बातें फैल कर के सुनने में आ रही हैं कि पूछ करके मारा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, धर्म क्या है, पैंट उतरवा करके चेक किया गया, ये तमाम तरह की बातें आईं। मैं कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और जो अटैकी हैं, वह किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, कोई मायने नहीं रखता है। और ऐसे लोग जाति पूछ करके, पैंट उतरवा करके, तमाम तरह की जो बातें आई हैं, अब ख़ैर हमारे नॉलेज में तो सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है, जो बातें आ रही हैं, आदमी सुन रहा है। लेकिन आतंकवाद का कोई जो है धर्म नहीं होता है। उनको तो बस एक समान है कि हमको यहाँ ये लाशें बिछा देनी है, बिछा के चले गए। अब उसने पूछा, नहीं पूछा, ये दीगर बातें हैं, इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं है। सवाल तो उठता है ना उस एजेंसियों पे, उस सिक्योरिटी पे जो बॉर्डर पार करके आते हैं, दोनों तरफ पे जो उंगलियां उठती है, इस पे जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये सवाल हमसे न पूछ करके अगर जो है आप मीडिया जो है सरकार से पूछें, तो सही जवाब वो देने के हकदार हैं। इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मिशन सिंदूर चल रहा है, मिशन इससे क्या कहना चाहते हैं? इससे कैसा ये मिशन कैसा है? ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है, ये क्या है? कैसा है? ये बहुत अच्छा है। आतंकवाद के खिलाफ जो है ये लड़ाई पूरे देश की है और इसमें ना आदमी हिंदू मुस्लिम करे या ना ही कोई पॉलिटिक्स करे, यही सबसे बेहतर इलाज है। अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है तो सबसे बेहतर इलाज यही है कि हम हिंदू मुस्लिम ना करें और एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ें।
और ये बहुत अच्छा जो भी हो रहा है भारत के तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ, वो बहुत अच्छी एक्शन है। क्या आप सुफिया अंसारी को ले लीजिए या सिंह साहब जो कैप्टन हैं उनको ले लीजिए, तो यहाँ जातिवाद की कोई बात ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं कि भाई आप इससे खुश हो कि नहीं खुश हो। ये बताइए सर, देश के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ी जा रही मेरा है, मुद्दा यही है कि जो काउंटर किया जा रहा है मुसलमानों को, मैं बस यही जान, आखिर मुसलमान भी तो हैं। हाँ, तो आप सुन लीजिए, पाकिस्तान के मुसलमान पाकिस्तानी हैं, सऊदी के मुसलमान सऊदी हैं, बांग्लादेशी मुसलमान बांग्लादेशी हैं, और इंडिया के मुसलमान इंडिया के मुस्लिम हैं। ठीक है, पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए, बाकी फिर दूसरी बात कीजिए आप। सर एक चीज और, जो आतंकवाद के हमला हो रहा है, पाकिस्तान भी इधर कर रहा है, इधर जा रहा है, क्या आतंकवाद हमला और एक दूसरे देश पे हमला आतंकवाद का खत्म करने का ये सही तरीका है? ये बहुत सही तरीका है, आतंकवाद को खत्म करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। जो भी हो, एक्शन तुरंत तत्काल हो। दोनों देश में तो निर्दोष जा रहे हैं, इधर भी जा रहे उधर भी जा अच्छी रहे बात है ना, कम से कम बस सीख तो मिल जाएगी लोगों को कि कम से कम इसी बहाने जो है हम आतंकवाद फिर दोबारा ना बढ़ाएं। हैं। जो निर्दोष जा रहे हैं वो, उनके लिए क्या कहेंगे भाई? निर्दोष में हिंदू भी जा रहा है, मुस्लिम भी जा रहा है, दोनों लोग जा रहे हैं, तो जा नहीं रहे उनकी क्या गलती? भाई, तो वो निर्दोष को तो मारा गया तभी तो एक्शन हुआ है। आप ये भी तो सोचिए, निर्दोष को ही तो मारा गया, और जो बचाने वाले थे वो भी मुस्लिम थे, या जो जो हिंदू मरे हैं या मुस्लिम जो बचाए हैं, उस ये सारे चीजें जो है पॉलिटिक्स को ना देख के बाकी सब कुछ देखा जाए। आतंकवाद का सर कोई मजहब नहीं होता है, कोई चेहरा नहीं होता है, पर जो वहाँ पे पहलगाम में जो हुआ, धर्म पूछ के हुआ, कहीं नहीं कहीं इस जो हमला है, जो दोनों देश में विवाद हुआ है, कहीं इसका तो जड़ तो नहीं है वहाँ पे? ये गोदी मीडिया फैला रही है, ठीक है, कि धर्म पूछ के, हाँ, एक इक्का दुक्का लोगों से पूछा गया अदरवाइज, ठीक है, लेकिन ये भी तो देखिए कि 2000 से 2500 लोगों को बचाया भी मुसलमानों ने ही है, और फ्री कर दिया खाना पीना रहना सब कुछ, वो मुसलमान ने ही किया, अपने भाड़े से सबको भेजा। पहलगाम में मुस्लिम भी शहीद हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, मुस्लिम भी गए। आपको ये भी बता दूं कि उसमें एक मुसलमान जो है गोली बंदूक छीनते हुए मारा गया, ठीक है, तो ये सारी चीजों को ये मीडिया को दिखाना चाहिए सच्चाई, ना कि सिर्फ लीपापोती करे, उस चीज को सही तरीके से दिखाए, सही चीज दिखाए। हाँ, कि हर हिंदुस्तानी मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सब एक हैं, ठीक है, इस मामले में। बाकी पॉलिटिक्स में लोग क्या कर रहे हैं करने का, उससे हमें कोई मतलब नहीं। बाकी आप क्या कहेंगे सर इस पे? हम तो कुछ नहीं कहेंगे। एक सेकंड सर, जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे ये सर, ऑपरेशन कैसा है, सही है गलत है? सही है, बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारे नागरिक का नुकसान होगा तो उसका रिप्लाई गवर्नमेंट देगी नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए युद्ध जरूरी है क्या? सर युद्ध जरूरी है, तो युद्ध में तो दोनों तरफ की क्षति हो रही है, दोनों लोग की तरफ जान जा रही है, तो ये इस पे ये बताइए, दोनों जरूरी है क्या? गवर्नमेंट डिसीजन लेगी युद्ध जरूरी है कि नहीं है, लेकिन अगर हमको नुकसान होगा, हमारे उतने नागरिक 26 तो मारे गए थे पहलगाम में, तो गवर्नमेंट उसकी रिप्लाई नहीं देगी, रिप्लाई तो देना है ना। बाकी और लोगों से आप बात कर लीजिए, बहुत ज्यादा हम लोग भाई। नहीं सर, अपना नाम बताया था, परिचय बता दीजिए सर। फखरुद्दीन नाम है मेरा। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप क्या सर, सही है यानी कि ऑपरेशन? सही है, एकदम सही है। सर ऑपरेशन सिंदूर जो हो रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे इसको लेकर? ठीक है, बढ़िया काम है भाई। निर्दोष लोगों को मारा गया है हिंदुस्तान के अंदर, जो किसी भी तरीके से सही नहीं है, उसका बदला उनको पता चलना चाहिए कि भाई इस तरह काम अगर होंगे तो फिर हमारी भी जाने गई हैं तो आपकी भी जाएंगी, ये सही नहीं है। दोनों तरफ से जाने जा रही हैं, दोनों लोग को दिक्कत है, तो इस तरह करना नहीं चाहिए। पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह काम ना करें, और क्या नाम आता है, इस तरह के काम जो भी कर रहे हैं उनको रोकें, वरना जान दोनों तरफ जाएंगी, दोनों लोग के लिए बुरा होता है ये चीज़ें। भाई जवाबी कार्रवाई तो होनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए युद्ध ही एक तरीका है क्या सर? नहीं, ये तो करने से दोनों का नुकसान होगा, गलत है ये सब। कायदे से रहना चाहिए, उनको चाहे इनको, किसी को भी अच्छी तरीके से रहना। आतंकवाद को बढ़ावा पाकिस्तान में कौन दे रहा है सर? गवर्नमेंट दे रही है कि मिलिट्री आर्मी दे रही है? अभी ये सब हम लोग नहीं बता सकते हैं भाई। पहलगाम में सर जो हमला हुआ है, आतंकवाद का तो कोई चेहरा नहीं होता, कोई उन लोग का कोई मजहब नहीं होता है, आतंकवाद को बस टेररिज्म दहशत फैलाना होता है, इसमें धर्म पूछ के जो मारे, इस पे क्या कहेंगे सर? ये क्या प्रोपेगेंडा था कि ये जो हमला युद्ध हो रहा है उसका नींव रखी गई थी उस पर? जो भी किया वो गलत किया, चाहे मुस्लिम किया हो चाहे हिंदू किया हो। प्लानिंग किया ना कि अगर तो ऐसे करेंगे तो युद्ध होगा, ऐसा था क्या? गलत है, गलत है। सर हमारा ये मानना है कि इसमें जांच भी जरूरी है। भाई जांच भी जरूरी है, आपने क्या नाम है, ये बदला भी जरूरी है, उसके साथ जांच भी जरूरी है। आखिर इससे पहले बहुत से इस तरह आतंकवादी हमले हुए हैं
इस तरह बात हुआ, लेकिन ये पहला बार ऐसा हुआ जिसमें पूछा गया है। मेन मुद्दा तो वही है सर, पूछ के जो क्या तो पूछने वाला ये जो मुद्दा आया है, हो सकता है कि इसमें राजनीतिक भी कही गई, कोई बात नहीं दोस्त, इसलिए जांच बहुत जरूरी है। हम इसमें सहमत हैं कि जांच भी होनी चाहिए, अब कार्रवाई के साथ साथ जांच भी जरूरी है। जब जब चुनाव आता है तब तक कुछ ना कुछ हमला होता है, इस तरह को सुनने को मिलता है सर। तो क्या ये चुनाव को लेकर हुआ था, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं कह सकते हम कि चुनाव के लिए क्या हुआ है, लेकिन जो हुआ है हम उस चीज को हम कहेंगे कि जांच भी जरूरी है इसके साथ, क्योंकि इससे पहले जो हुए हैं बहुत से हमले हुए हैं, लेकिन ये चीज जो एंगल है, ये एंगल कभी नहीं पाया गया जो इस एंगल में ये पाया गया है, इसमें पाया गया। और बड़ी बात है कि वो 4 गए कहाँ, अभी तक क्यों नहीं किसी को पता चला। इस पे सरकार मौन है, इस पे जांच पे तो कोई फोकस नहीं कर रही है ना। ये भी तो सवाल है कि वो 4 जो असल जिम्मेदार वो हैं जो मार के चले गए, उनको भी तो पकड़ना चाहिए, वो कहाँ है। हमारी वहाँ आखिर अंदर आए, अंदर आने के बाद बाहर भी तो गए होंगे, पता उनकी भी तो होनी चाहिए। हो सकता है कि भाई इसमें राजनीति भी हो, ऐसा इनकार भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन जांच जरूरी है ये भी सही। मेन मुद्दा सर उठता है, अगर तो आप बाइक से जा रहे हैं और किसी को लड़ा देते हैं, अगले चौराहे पे भी आप पार नहीं कर पाएंगे। ये लोकल पुलिस की बात कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में प्रशासन इतनी टाइट होती है, आप उतरते ही 10 बार चेकिंग होती है, तो वो 9 टेररिस्ट कैसे घुस गए वहां पे, बड़ा मुद्दा है सर। इस पे क्या कहें? उसके बाद अपनी प्रशासन वहाँ पहुँच रही है, 1.5 घंटा ये सवाल के घेरे में आता है ना। 1.5 घंटा बहुत है ऐसी जगह पे। नॉर्मल जगह पे आप चले जाइए, आधे घंटे 15 मिनट के बाद यहाँ 100 नंबर पुलिस कीजिए, आधे घंटे के बाद पहुँच जाएगी, और वहाँ इतना होने के बाद 1.5 घंटा लग गया, सवाल है ना। गोली बचाते और गायब हो जाते हैं और उन लोग की पकड़ नहीं होती, कहीं ना कहीं शक के घेरे में प्रशासन को और सरकार को भी लाती है। क्या प्रोपेगेंडा फैलाया गया है? ये फैलाया गया है, ये बात सही हमें नहीं मालूम, लेकिन जांच जरूरी है। ये सारी सवाल भी जो इतने उठ रहे हैं, इस पे भी इनको जवाब ये दिया। आपने सुना, अपनी राय इन्होंने रखा। ऑपरेशन सिंदूर जरूरी है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर बहुत सही है जो भारत सरकार ने कदम उठाया। दोनों, हालांकि गेहूं के साथ गुण जाता ही जाता है, जिसका कुछ निर्दोष जा रहे हैं, पर बहुत जरूरी है ये जो कड़ा कदम उठाया गया सरकार द्वारा, ये अच्छा कदम है, इन्होंने इसका सपोर्ट किया। और मेरा भी मानना है कि ये कदम सही है, ताकि इससे जो आतंकवाद है जड़ से खत्म हो जाए। जो आए दिन खौफ में जो जी रहे हैं, बॉर्डर पे जी रहे हैं लोग, एलओसी पे जी रहे हैं, पीओके में जी रहे हैं, वो सुख चैन और अमन की जिंदगी जी सके। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।